So class 12, we have done till the expression of rate law. So we have to move on now further. ठीक है, अब उसके आगे की बात करते हैं dear. अब जरा पहले रेट कांस्टेंट की बात करते हैं, जिसका कल हमने मेंशन करके फर्दर बात नहीं करी थी. आज जरा उसको डिटेल में डिस्कस कर लें. लेट्स टॉक अबाउट रेट कांस्टेंट. तो जो रेट कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग स्मॉल लेटर के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं. ये आपको 100% किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी बताएगा. कौन कितनी देर में पूरी होगी, ये वाली चीज बताएगा. दिस इज व्हाट वी कॉल एज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेट कांस्टेंट. तो जरा यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं बेटा. K is known as velocity constant या specific, or we can say or specific reaction rate. It is equal to the rate or velocity when concentration of the reactants are unity. इसका मतलब समझो. हमारे पास रेट एक्सप्रेशन मान लो किसी इक्वेशन में ये आ गया, a की पावर x और b की पावर y. अब मैं यहाँ बेटा a और b को दोनों को इक्वल लेके 1 ले लूं. पार कुछ भी हो तो 1 ही तो आंसर रहेगा. ठीक है, तो r इक्वल्स टू k नहीं हो जाएगा. तो इस चीज को इन्होंने यहाँ पे बोला है ऐसे, इट इज इक्वल टू द रेट और वेलोसिटी व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूनिट. ऑल डन टिल हियर. अब लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली सी टू इट बेटा. कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिएगा. आई थिंक सो आई एम ऑडिबल टू एवरीवन. ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बताइए. ओके डियर. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट. तो जैसे मैंने आपको कहा, रेट कांस्टेंट क्या बताता है? गति, वेलोसिटी के बारे में आपको बताएगा, किसकी कितनी जल्दी स्पीड है. तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, लार्जर द वैल्यू ऑफ के, faster is the rate of reaction or faster is the reaction. हर रिएक्शन का अपना वेलोसिटी है बेटा, अपनी गति है, तो सबका रेट कांस्टेंट भी डिफरेंट होगा. तो डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट values of K at a fixed temperature
किसी भी रिएक्शन के लिए वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट है। सोचो कोई बच्चा मुझे ये पॉइंट समझा सकता है? एट अ फिक्स टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट। मैम ये पॉइंट कहाँ से आया? अरे एक बात सोचो, कल हमने टेम्परेचर एक फैक्टर पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, रेट या तो डबल हो जाता है या ट्रिपल भी हो जाता है। पढ़ा था या नहीं? तो एक बात बता बेटा, अगर रेट ही डबल ट्रिपल हो रहा है तो रेट कांस्टेंट भी तो डबल ट्रिपल हो सकता है, और ऑब्वियसली दोनों बिल्कुल पैरेलल काम करते हैं। तो इसका मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर के की वैल्यू मान लो 10 है, तो दूसरे टेम्परेचर अगर आपने एक ही रिएक्शन के लिए चेंज करी तो तुमने टेम्परेचर कितनी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया? मान लो 10 बढ़ाया, तो के की वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी। इसलिए कह रहे हैं एक टेम्परेचर पर एक वैल्यू होगी और दूसरे टेम्परेचर पर के की कोई दूसरी वैल्यू होगी फॉर वन एंड ओनली सिंगल रिएक्शन ऑल्सो। ठीक है डियर? फिर फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट is independent of concentration. अब डालिए यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जब हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं रेट कांस्टेंट की, ये अलग अलग रहेगी एंड दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्यों? अब जरा देख, इसी बात को अब हम हाईलाइट करेंगे, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट में आए। देखो बेटा, जैसे हमारे पास रिएक्शन है R इक्वल्स टू के ए रेस टू द पावर 1 बी रेस टू द पावर, अगर मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे 1, ठीक है, ये मैंने किसी रिएक्शन की आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया, जिसे हम सिंपल वर्जन में कहते हैं रेट लॉ दे दिया। ठीक है, एम और एन की वैल्यू 1 1 रख दी। अब मैंने कहा कि चल बेटा के की यूनिट निकालो, तो आप कहोगे ठीक है मैम, आर की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, के की निकालनी है मैम हमें। ए की यूनिट हो गई मोल्स पर लीटर, ब्रैकेट का मतलब मोल्स पर लीटर। बी की यूनिट भी क्या हो गई? मोल्स पर लीटर। एक मोल्स पर लीटर इस मोल्स पर लीटर से कैंसिल हो गया। के की यूनिट यहाँ क्या बनी? आप बताओ। मोल्स पर लीटर है, उस साइड आया यहाँ पे, तो यानी पर सेकंड में आया, तो कहना है इसे यहाँ पे लीटर पर मोल, यानी उलट गया, नीचे आ गया ना, तो ऊपर आके लीटर पर मोल हो गया और यहाँ पे आ गया पर सेकंड। इजंट इट डियर? तो इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ पे पावर 2 कर दूं, यहाँ इसकी पावर 2 कर दूं, यहाँ इसकी 0 कर दूं, या इसकी यहाँ पे 1, यहाँ पे मैं 1 ही रखूं, तो बताओ बार बार मोल्स पर लीटर और के हिसाब से अगर मैं इसकी यूनिट देखूं के की, तो इस मोल्स पर लीटर के हिसाब से बार बार चेंज नहीं होती चली जाएगी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि यूनिट निकालने के लिए यहां पर के की ध्यान रखना होगा कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला दिया है बेटा, याद रखना। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे हम? फॉर्मूला रखो, मोल्स पर लीटर 1 - n टाइम इनवर्स। अब टाइम सेकंड्स में है तो सेकंड में रखो, मिनट में है तो मिनट में रखो, आवर्स में डेज में जो है वैसे रखो। अब आपको पता चला कि किसी रिएक्शन में ओवरऑल ऑर्डर 1 है, तो आप n की जगह 1 रख देना। n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसकी वजह से 1 रखोगे तो 1 - 1 0, तो मोल्स पर लीटर तो पूरा 0 हो गया, तो उसकी यूनिट होगी बट टाइम इनवर्स यानी सेकेंड इनवर्स। यानी फॉर n इक्वल्स टू 1, के की यूनिट क्या हो गई बेटा? यूनिट ऑफ के सेकेंड इनवर्स।
n इक्वल्स टू 2 रखो जरा, ऑर्डर अगर 2 हुआ तो 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 इज -1 बेटा, तो मोल्स पर लीटर -1, और यहाँ आ गया सेकेंड इनवर्स। तो इसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो ऊपर वाला तो बन गया लीटर पर मोल। देखो 1 + 1 2 ही तो ऑर्डर था, तो n इक्वल्स टू 2। जब तुम इतने बड़े मेथड से निकाल रहे हो तो भी ये आ रहा है, जब तुम इस शॉर्टकट से निकाल रहे हो तो भी यही आ रहा है। समझ में आ गई बात? इस तरह से ऑर्डर रख रख के हम लोग k की यूनिट निकाल सकते। अब एक बात सुनो, कल मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया था व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटली इवेल्युएटेड वैल्यू होती है जो मॉलिक्युलैरिटी से इक्वल भी हो सकती है या उससे अलग भी हो सकती है। डू यू रिमेम्बर ऑल? तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बेटा एक्चुअली 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 3 से ज्यादा जनरली नहीं होते, एक्सेप्शनल केसेस में 3 से ज्यादा एक 4 का मिलता है, लेकिन हम उस एक्सेप्शनल केस को बिल्कुल साइड में रखेंगे। इन जनरल कोई आपसे पूछे तो आप कहना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। स्टार्टिंग 0 से भी हो सकती है, ठीक है, और कभी कभी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। फिर से बोलती हूँ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या क्या हो सकता है? नेगेटिव यस, 0 यस, 1 2 3 यस, मोर देन 3 आप कहना रेयरली। तो इसलिए हम जनरल केसेस में कहेंगे 3 से ज्यादा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं हो सकते। तो अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 1 2 3 हो सकता है, तो यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट इस n यानी ऑर्डर के ऊपर डिपेंडेबल है। तो अगर मैं 0 रख दूं n की वैल्यू, तो तुम 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल रहे हो। 1 रख दूं तो तुम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हो, 2 रख दूं तो तुम सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल रहे हो, ऐसे निकाला जाए। ठीक है, तो अगर उसी चीज को पढ़ते हैं बेटा फर्दर। इज इट ऑल डन? तो लिखिए अब यहां पर ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। The sum of parts of the concentration of reactants in the rate law expression is called the order of the reaction. मतलब ये कह रहे हैं, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है a + b एरो प्रोडक्ट्स, और मैं आपसे कहूं इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाओ, तो सिर्फ तुम एक्सप्रेशन इतना बना सकते हो बेटा, a और b तक। पार्ट्स क्या होंगी ये आपको नहीं पता, तो इसे मैं x और y लिख रही हूँ। x और y को सम करके लिखोगे अगर, तो दिस इज ओवरऑल ऑर्डर, पूरा ऑर्डर पूरी रिएक्शन का। और अगर आप सिर्फ x की बात करोगे तो मैं कहूंगी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, b की बात करोगे तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये होते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा x इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, y इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। अब इसी के बाद पे हम करते हैं ऑर्डर कितने टाइप्स के होते हैं, तो अब आप हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ऑल डन टिल हियर? यहां तक कर लिया आप सबने? तो टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, तो बेटा फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब ओवरऑल ऑर्डर किसी रिएक्शन में जीरो ऑर्डर आ रहा हो तो हम बोलते हैं उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? नेगेटिव, 0 1 2 3, फ्रैक्शनल, सब हो सकता है ऑर्डर। ठीक है, मगर 3 से ज्यादा रेयरली, और 3 से ज्यादा आप बोलोगे नहीं होता। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यहाँ पे बात करते हैं बेटा। एग्जाम्पल्स के तौर पे करती हूँ। तुम लोग तब तक डिक्लेयर नहीं करोगे कि कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है या फर्स्ट या सेकंड या नेगेटिव की है, जब तक मैं तुम्हें ये रेट लॉ ना दे दूं।
अगर मैं पूछूं इसका ऑर्डर क्या है, तो आप कहना मैम अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर मेंशन नहीं है, तो हम ऑर्डर नहीं बता सकते जब तक मैं इन्हें भर ना दूं। अब देखो जैसे मैं भर दूंगी यहाँ पे, तुम्हें समझ में आ जाएगा ऑर्डर क्या है। तो कितना है ओवरऑल ऑर्डर, 0 + 0, 0 ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गई बात? ठीक है। सेकंड देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब तक मैं आपको ये रेट लॉ या ये रेट एक्सप्रेशन ना दे दूं, रेट लॉ को रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, अगर नहीं दिया तब तक ऑर्डर के बारे में कमेंट मत कर देना कि ऑर्डर इसका ये है, या तुम्हें रटा हुआ है, या तुम्हें मतलब माना कि आपको किसी रिएक्शन का रेट लॉ रटा हुआ है पता है, तो अलग बात। ठीक है। बिना रेट लॉ एक्सप्रेशन के आप ऑर्डर नहीं बता सकते। लिखिए बेटा, रेट इक्वल्स टू के, एक मिनट, 1 सेकेंड, बस 0 ऑर्डर में 1 मिनट ये डाल लो। हम इस रिएक्शन की बात कर रहे थे, H2 + Cl2 एरो HCl का, ये है रेट एक्सप्रेशन। अब जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं लिख रही हूँ PCl5 विल गिव यू PCl3 + Cl2, ऐसी एक दिया NH4 NO2 गिविंग यू N2 + 2 वाटर, N2O5 एरो 2 टाइम्स ऑफ NO2 + ½ O2। अब रेट लिखो इसके, रेट एक्सप्रेशन मैं आपको दे दूं, PCl5 की पावर 1, NH4NO2 की पावर 1, और यहाँ पे N2O5 रिएक्टेंट की पावर 1। रिमेंबर रेट लॉ एक्सप्रेशन में सिर्फ रिएक्टेंट से मतलब होता है, प्रोडक्ट से नहीं। क्या पावर दिख रही है? 1। तो क्या ऑर्डर है? 1। तो 1 ऑर्डर वालों को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 0 वालों को कहते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। डन बच्चों? ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें, आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स फॉर दैट। 2 टाइम्स ऑफ HI एरो H2 + I2, रेट एक्सप्रेशन K HI रेज टू द पावर 2। मैच कर गया इस बार ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के साथ, हमेशा ऐसे नहीं होता है। NO + O3 NO2 + O2, रेट एक्सप्रेशन है K NO और O3 1 1। अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 मानना बेटा, ठीक है। और CH3 COO C2H5 + NaOH CH3 COO Na + C2H5OH R equals to K times of CH3 COO C2H5, और यहाँ आ गया NaOH। तो बताओ ओवरऑल ऑर्डर सब में यहाँ पे 2 आ रहा है, ये 1 + 1 2 आ रहा है, ये भी 1 + 1 2 आ रहा है, तो सारे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की तरफ चलते हैं। 2 times of NO + O2 giving you 2 times of NO2. If I frame a rate law expression, what am I getting? NO और O2, और यहाँ NO की पावर 2 है, या O2 की पावर 1 है। ऐसी 2 times of NO + Cl2, 2 times of NOCl, R equals to K NO raised to the power 2, और यहाँ आ गया Cl2। तो यहाँ पे भी 2 + 1 3 हो गया, यहाँ पे भी 2 + 1 3 हो गया।
डन बेटा। लिखिए नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। इक्वेशन गोज 2 टाइम्स ऑफ O3, गैस है ओजोन वाली जो ऑक्सीजन गैस दे रही है आपको, और इसका रेट एक्सप्रेशन है R=K O3 रेज़ टू द पावर 2 और O2 रेज़ टू द पावर -1। इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से इतने छोटे पार्ट पे एक बार माइनस आया, इसलिए कह दिया इसे नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। ओवरऑल तो 2 + -1 1 है, ओवरऑल तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, लेकिन सिर्फ इसको अगर कभी नेगेटिव ऑर्डर को रिप्रेजेंट करना है तो ओवरऑल नेगेटिव नहीं आ रहा, सिर्फ एक पार्ट पर नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। और तुम ऐसे देखकर नहीं बता सकते बेटा कि कोई नेगेटिव है, 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, क्या है। आप तभी बता पाओगे जब आप रेट एक्सप्रेशन देख पाओगे। इज दैट क्लियर? बिना रेट एक्सप्रेशन के क्या नहीं बता सकते, ऑर्डर के बारे में नहीं बता सकते। इज दैट क्लियर? ऑर्डर के बिना रेट एक्सप्रेशन नहीं बता सकते। और ऑर्डर कैसे पता चलता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आप थ्योरेटिकली उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इक्वेशन देखकर नहीं बता सकते। तो अब एक फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन का देख लीजिए बच्चे। CH3 CHO giving you methane gas with carbon monoxide gas. Rate expression R=K CH3CHO raised to the power 3/2. डन? समझ में आ गई बात? अब हेडिंग डालिएगा मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। हम पढ़ तो चुके हैं कल, लेकिन आज उसकी डेफिनेशन वगैरह और फिर ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी में डिफरेंसेस करके फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाए। ओके डियर, डन टिल हियर? तो हेडिंग डालिए मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। ये वो बैलेंस कोफिशिएंट का नंबर होगा बेटा, जो कि सम करने के बाद पता चलेगा कि टोटल रिएक्टेंस कितने इन्वॉल्व हैं एक रिएक्शन के अंदर। तो हम इक्वेशन देखकर इसे पहचानने की कोशिश करते हैं, मगर एक बार अब ध्यान सुन लो, फिर मैं सिर्फ लिखवाऊंगी। मॉलिक्युलैरिटी भी कभी भी किसी रिएक्शन में 3 से ज्यादा नहीं होती। अब आपको मैम, आपने कहा कि बैलेंस कोफिशिएंट का सम वो ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी बताता है किसी रिएक्शन की। मैम हमने तो बैलेंसिंग में 20 नंबर तक भर रखा है, जब हम छोटे थे तब हमने बैलेंसिंग सीखी है, 6 7 8 9 पता नहीं कितने नंबर्स भर रखे हैं, और आप कह रहे हो मॉलिक्युलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं होगी। तो एक बात सुनो, जिन रिएक्शंस में मॉलिक्युलैरिटी 3 से ज्यादा निकल कर आ रही हो वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है, और जिन रिएक्शन में मॉलिक्युलैरिटी 3 से कम रहेगी वो एलिमेंट्री रिएक्शंस है। एलिमेंट्री मतलब जो सिंगल स्टेप में हो रही है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में जाकर हो रही है। तो जो मल्टीपल स्टेप्स में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो हम सारी रिएक्शंस का निचोड़ लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हुई तो एलिमेंट्री स्टेप्स के साथ ही है, सिंगल सिंगल स्टेप्स के साथ ही है। तो जब हम किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ओपन करते हैं उसकी एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर, तो हम पाते हैं कि किसी भी रिएक्शन में मॉलिक्युलैरिटी 3 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स में भी पाई नहीं जाती। लेकिन जब तुम सारी एलिमेंट्री का जोड़ तोड़ करके, मतलब सबको सम अप करके लिखोगे, तो मॉलिक्युलैरिटी ज्यादा दिखेगी ना, बट वो एक्चुअल मॉलिक्युलैरिटी नहीं होती है। समझ में आ गई बात? तो अब बेटा जो मैंने समझाया आपको बस ये सब लिखवाती चली जाओ। ठीक है, तो लिखिए जरा मॉलिक्युलैरिटी में, द नंबर ऑफ reacting species taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about
अ केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट्स की वो नंबरिंग जो आपस में कोलाइड कर कर कोई प्रोडक्ट बना के केमिकल रिएक्शन को अकर करवाती हैं, इज कॉल्ड मॉलिक्युलैरिटी। एंड आई थिंक सो यू आर अवेयर, मॉलिक्युलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। मॉलिक्युलैरिटी किसी भी रिएक्शन में कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अब मॉलिक्युलैरिटी के टाइप्स बोलें तो यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर को टर्मोलिकुलर भी कहते हैं, ये होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं NH4NO2 गिविंग यू N2+2 वाटर, अब मॉलिक्युलैरिटी देखने के लिए रेट एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, वो ऑर्डर के लिए चाहिए। तो इसमें आपको यहाँ 1 दिख रहा है, बैलेंस्ड है पूरी, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मैम दिस इज व्हाट, यूनिमोलिकुलर, मॉलिक्युलैरिटी 1। अगर मैं आपको दूं 2 टाइम्स ऑफ HI, H2+I2 में टूट रहा है, तो आप कहेंगे मैम यहाँ पे 2 नंबर दिख रहा है, तो दिस इज बायमोलिकुलर। ठीक है। अगर मैं आपको दूं कि 2 टाइम्स ऑफ NO+O2 गिविंग यू 2 टाइम्स ऑफ NO2, तो आप कहेंगे मैम 2+1, तो दैट मेक्स इट 3, तो इसका मतलब ट्राई मॉलिक्युलर, या ऐसे बोल सकते हैं टर मॉलिक्युलर। मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर दोनों 3 से ज्यादा नहीं होते, रिमेंबर दैट। क्यों नहीं होते मैं अभी बताऊंगी, बट पहले जरा इस पार्ट को पूरा कर। ऑल डन। अब लिखिए बेटा इसमें डिफरेंसेस बिटवीन order and molecularity of the reaction। तो एक तरफ लिखिए मॉलिक्युलैरिटी, एक तरफ लिखिए ऑर्डर। फर्स्ट पॉइंट, इन दोनों की डेफिनेशन, तो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट, आप याद रखना फर्स्ट पॉइंट तो इन दोनों की डेफिनेशन हो। दूसरा पॉइंट अब यहां लिखिए, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी थ्योरी के बेसिस पे निकलेगा। इक्वेशन को बैलेंस करो तुम बता दोगे मॉलिक्युलैरिटी क्या है, लेकिन क्या ये इक्वेशन देख के डिटरमाइन हो सकता है ऑर्डर? नहीं, ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिराइव होकर रेट लॉ एक्सप्रेशन से बताया जाएगा। तो लिखो इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इट हैज इंटीजर वैल्यूज, इजंट इट देयर? और यहां लिखो इट मे बी इन फ्रैक्शंस। इट कैन नॉट बी, आई एम सो सॉरी, हाँ इट कैन नॉट बी, दैट्स राइट, इट कैन नॉट, मॉलिक्युलैरिटी में लिख रहे हैं ना, तो इट कैन नॉट बी जीरो, मगर ये क्या हो सकता है, इट कैन बी जीरो। हो गया बेटा?
यहां तक लिखा। फिफ्थ पॉइंट लिखो, मॉलिक्युलैरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी जो सिंगल स्टेप में बस रिएक्शन होती है वहां पर ये लगती है, ये कॉन्सेप्ट लगता है मॉलिक्युलैरिटी का। ऑर्डर दोनों के लिए बेटा, ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री as well as complex reaction। याद रखना बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं रहता। अब आप कहो किसी की मॉलिक्युलैरिटी 15 है तो ये कोई मतलब नहीं हो, क्योंकि मॉलिक्युलैरिटी तो 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ओके, हो ही नहीं सकती, ठीक है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऐसे लिखना, ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। और लिखो यहाँ पे फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस molecularity has no meaning and molecularity of the slowest step is same as the order of the overall order of the reaction, as the order of the overall reaction लिखना बेटा, as the order of the overall reaction। अब सुनो बेटा, मैंने आपसे क्या कहा, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में अकर हो, कॉम्प्लेक्स क्या होती है जो मल्टीपल स्टेप्स में हो रही हैं। अब उन मल्टीपल स्टेप्स में कुछ फास्ट होते हैं और एक स्लो होती है, और एक स्लोएस्ट भी होगी। तो जो स्लोएस्ट रिएक्शन होगी उसे पकड़ लेना, वो स्लोएस्ट रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर आपको ऑर्डर के बारे में रेट लॉ एक्सप्रेशन बताएगा और उसी से आप उसका ऑर्डर निकालोगे। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, तो तुम ऑर्डर कैसे निकालोगे? तो तुम स्लोएस्ट स्टेप देखना, वहां से ऑर्डर पता चलेगा, ठीक है। और मॉलिक्युलैरिटी का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन अगर कोई स्लोएस्ट स्टेप की तुम मॉलिक्युलैरिटी देखोगे तो वो ऑर्डर के बराबर ही आती है, ठीक है। यानी मॉलिक्युलैरिटी वही होगी जो ऑर्डर होगा तब। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आ गया है मतलब? ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं। These reactions occur by a series of elementary steps and such simple steps are known as elementary reactions या elementary processes। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, जैसे मैं बोलूं NH4 NO2 N2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाटर, एक स्टेप में रिएक्शन खत्म, और फर्दर नहीं है। अब मैं आपसे कहूं कि N2O4 ने NO2 बनाया, रिएक्शन खत्म, दैट्स इट। तो ये सब है एलिमेंट्री रिएक्शन।
डन। अब लिखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। The reactions which occur in two or more steps are called complex reactions. ऐसी रिएक्शन जो दो या दो से ज्यादा स्टेप्स में आकर होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इक्वेशन तो ये है, तो ये दो स्टेप्स में अकर हुई बेटा। NO2 प्लस F2 इज गिविंग यू NO2F प्लस फ्लोरीन, और NO2 प्लस फ्लोरीन इज गिविंग यू NO2F। अब अगर आपने ये देखा तो आपको मिल रहा है 2 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस, अब देखो ये वाला फ्लोरीन इस फ्लोरीन से कैंसिल हो गया, तो F2 एरो NO2F वो भी 2 टाइम्स। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ये जो आ रही है ये इन सिंगल सिंगल स्टेप्स को पूरा करके आ रही है। तो ये दो स्टेप से होकर एक सिंगल इक्वेशन बनी। अब लिखिए मॉलिक्युलैरिटी, नोट करके पॉइंट। कैन नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ 3। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इक्वेशन गिवन है KClO3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ FeSO4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2SO4 गिविंग यू KCl 3 टाइम्स ऑफ Fe2SO4 का होल थ्राइस और 3 टाइम्स ऑफ वाटर। अब ये मल्टीपल स्टेप में रिएक्शंस हो रही हैं। कैसे पता चला? क्योंकि 6 7 8 9 और +1 ये तो 10 आ रही है, तो आप समझ जाओ 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर हो रही है तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, ये मल्टीपल स्टेप में हो रही है। तो यानी लिखो द अबव रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस मल्टीपल स्टेप्स, ब्रैकेट में लिखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दिस इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये फिलहाल सेकेंड ऑर्डर का ऐसे ही बता रही हूं आपको। ऑल डन टिल हियर। चलिए अब आते हैं हम न्यूमेरिकल्स। हेडिंग डालिएगा न्यूमेरिकल्स का। में आए क्वेश्चन 1 लिखिएगा। फॉर अ रिएक्शन A plus B arrow products, the rate law is given by R equals to K, A raised to the power half, B raised to the power 2. What is the order of the reaction?
चलिए देखिए जरा बेटा, बताओ ऑर्डर क्या है। ये रहा रेट लॉ एक्सप्रेशन। ऑर्डर क्या है? क्या है? 10। 1 है? कैसे पता चला 1 है ऑर्डर? ऑर्डर क्या है बेटा? कितना है बच्चे बताओ? 5/, कितना है ऑर्डर? 5/2। वेरी गुड। और कोई? क्योंकि आप दिमाग नहीं लगा रहे। बात है दिमाग नहीं लगाना, पढ़ना नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मुझे भी परवाह नहीं करनी, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नलाई को रेट लॉ एक्सप्रेशन से मिलकर बनता है बेटा। दिख रहा है 1/2 और 2। इससे ज्यादा कोई नहीं समझा सकता, आप अपने आप कीजिएगा। अब आप कैसे करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स के लिए? बिल्कुल पढ़ाई में दिमाग नहीं है, सिर्फ उतारने आते हो, कॉपियां भरने। पास होने के लाले पड़ जाएंगे यहाँ पर। इतना सिंपल क्वेश्चन तक नहीं आता, मतलब सच में शेम आई मस्ट से। Determine the order of the reaction and the dimensions of rate constant. Three times of NO gas, N2O gas plus NO2 gas. रेट एक्सप्रेशन है के NO की पावर 2। ऑर्डर बताइए इसका कितना है? 2। ऑर्डर 2 है, दिख रहा है, ये रहा, दिस इज ऑर्डर 2। अब वो कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट के का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, मोल्स पर लीटर 1 - n टाइम इनवर्स। अब ओवरऑल ऑर्डर कितना है? 2। n की जगह 2 लगा दो तो ये आ गया। अब मत बोलो, जब बोलने का टाइम दिया था तब चुपचाप बैठे हुए थे, मेरे पीछे पीछे बोलते रहते हैं। अब यहां पर आ गया आपके पास 1 - 2 यानी मोल्स अपॉन लीटर। अब बताइए इसका क्या बैठता है यहाँ पे? दैट इज के की यूनिट एक्सप्रेशन, मतलब के की यूनिट का यहाँ पे कह रहे हैं लीटर बाय मोल पर सेकेंड। तो ये इसका ये बैठा, इसको उल्टा दिया मैंने, -1 को लीटर बाय मोल, और ये हो गया पर सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट वन, सेकेंड वाले का कीजिए। H2O2 aqueous 3 times of I minus aqueous 2 times of H ion arrow 2 times of H2O liquid, और ये हो गया I3 माइनस। रेट लो एक्सप्रेशन है आपके पास K H2O2 I माइनस। ऑर्डर बताइए ओवरऑल, और यूनिट ऑफ K बताइए। तो ऑर्डर आ गया यहाँ पे 1 + 1 दैट इज 2। यूनिट ऑफ K मोल्स पर लीटर 1 - n टाइम इनवर्स। तो यहाँ n की जगह 2 रखा, तो आगे आपके पास लीटर बाय मोल पर सेकेंड। डन। थर्ड लिखिए। CH3CHO गैस CH4 गैस प्लस CO गैस, रेट है KCH3CHO की पावर 3/2। ऑर्डर बताइए। या दैट इज कितना है?
3/2 यूनिट ऑफ के मोल्स पर लीटर 1 - 3/2 सेकेंड इनवर्स। इज दैट क्लियर? चाहे तो ऐसे छोड़ सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, मोल्स पर लीटर 2 - 3 दैट इज -½ पर सेकेंड। इसे चाहे तो पॉजिटिव बना सकते हो, लीटर बाय मोल +½ पर सेकेंड। ठीक है। लास्ट C2H5Cl गैस, C2H4 गैस प्लस HCl गैस। रेट आ गया इसका K टाइम्स ऑफ C2H5Cl। बताइए पार कितनी है? तो ऑर्डर कितना हो गया? 1। यूनिट ऑफ K निकालिए, मोल्स पर लीटर 1 - N 1 - 1 पर सेकेंड। तो कितना आ गया? पर सेकेंड। कभी भी इसे सेकेंड वर्स नहीं कहते, इसे कहते हैं पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी आपके पास आ गया यहाँ पे पर सेकेंड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे। फर्दर ऑल काइनेटिक्स फिर हम कल फॉलो करते हैं बेटा। तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे। गुड बाय फॉर नाउ।